हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर मैथ फैमिली। इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है मेंटर मैथ्स का नाम आप सुन रहे हैं। यहाँ पे हम 6 to 12 स्टैंडर्ड के ऑल सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ेंगे कैसे? इन सब्जेक्ट्स को आप रियल लाइफ में रिलेट करके पढ़ेंगे, जहां पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आपकी लाइव क्लासेस होने वाली हैं, सारे वीडियोस रिकॉर्डेड होंगे। जहां पे आपको नोट्स की टेंशन होती है, यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एक सबसे अच्छी सी बात आपको बताऊं, प्यारी सी बात बताऊं। आप एक नंबर हमने पढ़ा था जीरो, स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था हमने जीरो। अगर जीरो नहीं है तो वो प्रॉपरली हमारी जो भी इंटीजर्स है वो हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वही हम बात करते हैं अब एडिटिव आइडेंटिटी की। मतलब हर इंसान की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है। उसी तरह से एडिशन में भी हमारी कौन सी आइडेंटिटी होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसको कैसे देखेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स में ये कैसे यूज होते हैं। तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए। द नंबर जीरो, जो नंबर कौन सा है? जीरो, जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। करेक्ट, आप लोग भी करते हो, है ना? लेकिन नजरअंदाज आपको नहीं करना है, बहुत ही अच्छी वैल्यू है ये जीरो। ठीक है, तो द नंबर जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। यानी जीरो हमारी क्या कहलाती है? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। अब क्यों कहलाती है? आपने बोल तो दिया कि हाँ मैडम आप सही कह रहे हो कि जीरो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है, लेकिन क्यों? द क्वेश्चन इज व्हाई। बिकॉज व्हेन यू ऐड जीरो, जब मैं जीरो को किसी भी इंटीजर से ऐड करूंगी तो द वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स रिमेन्स द सेम। मतलब जो वैल्यू ऑफ इंटीजर जो होगी मेरी, वो क्या होगी? सेम हो जाएगी। आइए मैथमेटिकल टर्म्स में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सेम हो जाएगी। लेट अस हैव फॉर एनी इंटीजर ए, हम ए एक इंटीजर ले लेते हैं। क्या करते हैं? ए एक इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? ऑब्वियसली ए। किसी भी इंटीजर को आप जीरो से ऐड करोगे तो मुझे वही इंटीजर मिलेगा। करेक्ट। अगर मैं बोलती हूँ जीरो प्लस ए, तो भी मुझे आंसर क्या मिल रहा है? ए। इसलिए हम कह रहे हैं जीरो हमारी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। दैट मीन्स जीरो डज नॉट चेंज द नंबर। यानी जीरो क्या करता है? उस नंबर को चेंज नहीं करता है, जो जैसा उसको वैसा ही रख देता है। ठीक है, तो दिस मीन्स जीरो डज नॉट चेंज द नंबर व्हेन एडेड। जब हम किसी भी इंटीजर को जीरो से ऐड करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता है, जीरो उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। इसलिए हम जीरो को क्या भी बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी एडिटिव आइडेंटिटी बोलो या आइडेंटिटी एलिमेंट बोलो, दोनों आपकी एक ही है। तो इतना याद रखना, जीरो, ZERO, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं मैथमेटिकल टर्म में। अंडा मत बोला, जीरो। ठीक है, जो कि आपकी क्या हो जाती है? एडिटिव आइडेंटिटी। कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लेते हैं इंटीजर्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटीजर्स। क्या लिखते हैं? इंटीजर्स ए। इंटीजर्स ए लिख देते हैं। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे आप? ए प्लस जीरो वाली प्रॉपर्टी। ए प्लस जीरो हमारा क्या होता है? ए होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे हम जीरो प्लस ए। जीरो प्लस ए हमारा क्या होता है? ए होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे हमारे रिजल्ट्स। क्या देखेंगे? हमारे रिजल्ट्स हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ मेरा इंटीजर 5, ए मैंने ले लिया 5। अब इस फॉर्मूले में पुट करूंगी तो ए की जगह क्या लिखूंगी? 5। जीरो की जगह जीरो लिखूंगी। जब 5 को जीरो से ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 5। वहीं पे जीरो की जगह हमने जीरो लिख दिया, ए की जगह 5 लिख दिया। जीरो को 5 से ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 5। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया? सेम। हमारा रिजल्ट क्या हो गया? सेम। नेक्स्ट लेते हैं -7 एज अ इंटीजर। देखते हैं -7 को जीरो से ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, ए की जगह मैंने क्या लिख दिया? -7। -7 प्लस जीरो आपका क्या हो गया? -7। अब जीरो प्लस -7, अगर इसको ब्रैकेट करूंगी, अनलाइक साइन से आपको सॉल्व करना सिखाया था, आंसर क्या आएगा आपका? -7। रिजल्ट्स मेरे क्या हुए? सेम हो गए। अब नेक्स्ट लेते हैं अनदर इंटीजर ए एज जीरो। अगर मैं जीरो को जीरो से ऐड करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? ऑब्वियसली जीरो। अगर फिर से मैं ए की वैल्यू मैंने क्या ले ली है? जीरो। जीरो को जीरो से ऐड करूंगी तो आंसर क्या मिलेगा? जीरो। रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा।
अब आपका है की पॉइंट्स टू रिमेम्बर। इसमें कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, रट्टा नहीं मारने हैं। क्या करना है? याद रखना है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो होती है। जीरो में किसी भी इंटीजर को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको वही इंटीजर मिलेगा। जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी के साथ साथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ की पॉइंट्स यानी कुछ नोट है जो कि आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी बिकॉज, क्यों? बिकॉज इट कीप्स द नंबर अनचेंज अंडर एडिशन। एडिशन में जीरो क्या करता है? उस इंटीजर को चेंज नहीं करता है, जैसा इंटीजर उसको वो वैसे ही एज इट इज रख देता है। एंड अब आप सोच रहे हो कि मैम एडिशन तो आपने बता दिया, सब्ट्रैक्शन का भी बता दीजिए। अब एक बात सुनिए, मैंने क्या कहा था? दोनों रिजल्ट सेम होने चाहिए, यानी हमारा LHS, हमारा जो LHS है इज इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS था, इसलिए हमारी ये प्रॉपर्टी या ये रूल फॉलो कर रहा था। वहीं अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो देयर इज नो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन। क्यों? बिकॉज a माइनस जीरो इज जीरो, a माइनस जीरो इज a, बट जीरो माइनस a इज नॉट इक्वल टू a। यानी समझने की कोशिश करिए, यानी अगर मैं a को जीरो से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या मिलेगा? a। वहीं पे जीरो माइनस a में करती हूँ तो मेरा आंसर क्या मिलेगा? माइनस a। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन में हमारी कोई भी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अब आप लोग देख रहे हो कि मैम पता नहीं क्या लिख दिया है, बहुत सारे डायग्राम्स बना दिए हैं, बहुत सारा टेबल बना दिया, आप थोड़ा डर गए होगे। इसमें डरने की बात है नहीं। आप देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 8, ट्राई दिस। एक क्वेश्चन दिया है, राइट द इंटीजर्स, या जो पेयर्स है इंटीजर्स को आपको इस फॉर्म में लिखने हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, उस क्वेश्चन को क्वेश्चन 1A, 1B, 1C, 1D, 1E में मैंने डायरेक्टली पुटअप कर दिया है। आपके क्वेश्चन यहाँ पर है, ये सारा जो पार्ट है आपके आंसर्स का है और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हमने दे रखी है। यानी पहला क्वेश्चन क्या बताता है कि उस इंटीजर का पेयर बताइए कौन सा जिसके सम आपको नेगेटिव इंटीजर्स देते हैं। यानी आपके जो सम है गिव्स अ नेगेटिव इंटीजर। सम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एडिशन, यानी ऐड करना है। हम जब किन्हीं दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली देखो दो एग्जाम्पल ले लिए। आप अपनी तरफ से भी ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, खुद भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, बट कुछ एग्जाम्पल्स देके मैं आपको समझा रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स जरूर लिखिएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है? सम किया यानी ऐड किया। मैंने -6 को, ठीक है, -3 से मैंने ऐड कर दिया। कौन से पेयर ऑफ इंटीजर्स ले लिए? लेट a इज इक्वल्स टू -6 एंड b इज इक्वल्स टू -3 मैंने अपना ले लिया है। अब मैंने क्या किया? इन दोनों को मैंने ऐड किया है। लाइक साइंस, जो अनलाइक साइंस आपको एडिशन का समझाया था, आपको वो पुटअप करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो -6 प्लस -3 क्या हो जाएगा मेरा? -9। तो मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दी, -9। अब समझने की कोशिश करिए, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। जो दोनों मेरे इंटीजर्स थे -6 और -3 दोनों क्या थे? नेगेटिव थे। तो द सम इज ऑल्सो अ नेगेटिव। उसका सम भी मुझे क्या मिला? नेगेटिव। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, जब मैं किन्हीं दो इंटीजर को ऐड करती हूँ तो उनका सम भी मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो मैंने ऑब्वियसली कर दिया, -6 -3 -9 आ गया। नेक्स्ट करते हैं, अब हम किसी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो मैंने ले लिया 5 एंड -5। a की वैल्यू मैंने ले ली 5, b की वैल्यू ले ली मैंने -5। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगी? ऐड, यानी इस तरह से लिख सकते हैं आप। चलो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, 5 प्लस -5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 - 5, 5 - 5 क्या हो गया आपका? 0। 5 - 5 आपका क्या हो गया? 0। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया आपका? एडिटिव इनवर्स कैंसल्स ईच अदर। अगर आपको याद है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या थी? x प्लस -x इज 0, -x प्लस x इज व्हाट? 0। तो हमने यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी पुटअप कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं 1C। सम इज स्मॉलर देन बोथ इंटीजर्स, यानी आपका जो सम आएगा दोनों इंटीजर्स से क्या होगा? छोटा होना चाहिए।
दोनों इंटीजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाइए कि मैं ऐसे कौन से दो नंबर ऐड करूंगा कि उसका सम छोटा आएगा, कि उसका सम मुझे छोटा आएगा। आप एग्जाम्पल्स लिख के सॉल्व करिए, बहुत सारे नंबर्स ले लीजिए, मैंने ऑलरेडी दो नंबर रखे हैं। उसी तरीके से आप भी कोई दो नंबर लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, पेन पेपर लीजिए और थोड़ा सा ब्रेन खटाइए, अपना थोड़ा सा दिमाग खटाइए कि ऐसा कौन सा चीज हो सकता है कि सम करने से दोनों के इंटीजर्स क्या आएंगे, मेरे कम आएंगे। तो मैंने इसमें एक इंटीजर ले लिया है -3, यानी a इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू -2। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड दिस, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, -3 प्लस -2, करेक्ट, ठीक है। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, -5। मेरा आंसर क्या आएगा, -5। इसको आप इस तरह समझने की कोशिश करिए, मैं थोड़ा आपको रब करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, समझने की कोशिश करिए। लाइक साइंस अनलाइक साइंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे ऐड करना है आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, फिर भी आपको समझा देती हूँ। -3 प्लस -2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -3 -2 आपका आंसर आ जाएगा -5, आपका आंसर आ जाएगा -5। मतलब एडिंग टू नेगेटिव रिजल्ट्स इन अ स्मॉलर नेगेटिव, जब मैं किन्हीं दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करती हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, सम क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखो, तो जो -5 है -2 से भी छोटा है, एंड जो -5 है मेरा -3 से भी छोटा है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, सम इज स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, तो मेरा सम क्या आया, -5। मेरे बोथ इंटीजर्स क्या थे, -3 एंड -2, तो ऑब्वियसली -5 इज लेस देन -2 एंड -5 इज लेस देन -3। आई होप यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आपकी एनसीईआरटी की ट्राई दिस के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, उनको आपको ड्रॉप नहीं करना है, उनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ही आपका लॉजिकल रीजनिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। आप 12th का एग्जाम दोगे, 12th के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स दोगे, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। नाउ लेट अस कम फॉर द फोर्थ वन, 1D। यहाँ पे क्या पूछा है, सम इज स्मॉलर देन ओनली वन इंटीजर, ठीक है। आप ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए है ना, वर्ड प्रॉब्लम, इसको आप मैथमेटिकल समझने की कोशिश करिए। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, करेक्ट। तो सम इज स्मॉलर, किससे स्मॉलर है, आप ये देखिए, इसको रिपीट करिए, सम इज स्मॉलर किससे, देन ओनली वन इंटीजर, यानी जब मैं किसी दो इंटीजर को ऐड करती हूँ, उसका जो सम है किसी एक इंटीजर से क्या होगा, कम होने वाला है। तो आप ऐसे कुछ नंबर्स को अपने दिमाग में दौड़ाइए कि ऐसे कौन से नंबर हो सकता है, मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो बच्चे ऐसे हाथ से करते हैं, उसको मुझे नाम याद नहीं है ना, कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसको बहुत फेमस है, ऐसे हाथ से सॉल्व करके करते हैं, करेक्ट। वो आपको नहीं करना है, सिर्फ अपनी बुद्धि दौड़ानी है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझिए। वर्ड प्रॉब्लम को मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल ले लिया है, यानी एक ही एग्जाम्पल लिया है, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ए की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, -6, बी की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, 3 ले ली है। सम मतलब मुझे क्या करना है, ऐड करना है, यानी -6 प्लस 3। अगर -6 प्लस -3 करती हूँ, सॉरी -6 प्लस 3 करती हूँ, तो मेरा आंसर आता है -3, मेरा आंसर आता है -3। अब आप देखिए, जब मैंने ये इसको मैथमेटिकल टर्म्स में पुट अप कर दिया है, क्वेश्चन क्या पूछा था, सम इज स्मॉलर देन ओनली वन इंटीजर, मेरा सम क्या है, -3। अब आप देखो -3 किससे छोटा है, -3 किससे छोटा है, -3 3 से छोटा है, और -3 -6 से बड़ा है। क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। आगे आपको आंसर समझ के किस तरह सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको मैथमेटिकल पॉइंट व्यू से आपको ये सॉल्व करेंगे आप। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, रिजल्ट इज स्मॉलर देन 3, रिजल्ट किससे छोटा है, 3 से, बट ग्रेटर देन -6, ग्रेटर देन -6। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको मैथ्स में कैसे पुटअप करना है, मैथ्स में लॉजिकली आप कैसे लेकर आएंगे। जब तक आप वर्ड प्रॉब्लम्स को एक एक वर्ड्स को नहीं समझेंगे, आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेट अस कम टू द लास्ट वन, सम इज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। जो हमारा सम है, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो दोनों इंटीजर से क्या होंगे, बड़े होने वाले हैं।
तो ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जो मैं ऐड करूंगी जिससे मेरा सम बड़ा आएगा, ये आपको क्या करना है, अपने दिमाग में लाना है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो सम है इज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स उनका सम क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, लेट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। अब जब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो क्या आएगा, व्हाट इज 2 प्लस 3, 5। व्हाट इज 2 प्लस 3, 5। अब यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि 5 मेरा 3 से भी बड़ा है, ठीक है, और 5 मेरा 2 से भी बड़ा है। तो जो मेरा स्टेटमेंट था कि सम इज ग्रेटर देन बोथ इंटीजर्स, वो क्या कर रहे हैं, आपका प्रूफ कर दे रहा है। अगर मैं एक्सप्लेनेशन में देखूं तो बोथ पॉजिटिव, यानी दोनों इंटीजर्स मेरे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इनका सम क्या हो गया, ग्रेटर देन बोथ, यानी जब हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होने वाला है। तो अभी हमने ये देखा आपका एनसीईआरटी ट्राई दिस पेज नंबर 8, ये सारा किसके ऊपर डिपेंडेंट था, आपका एडिशन के ऊपर। आप एडिशन में कैसे क्या करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका डिफरेंस, यानी कि जो आपका पेज नंबर 8 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब हमको डिफरेंस फाइंड करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपको दे दी हैं, इंटीजर्स हमने ले लिया है। ये एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, बट आप लोग ट्राई करिए कि आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसको समझिए एंड देन खुद से एग्जांपल्स लीजिए, खुद से इंटीजर्स लीजिए, खुद से मैथमेटिकल टर्म्स में अपना जाइए। जब तक आप इन वर्ड प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, इन वर्ड प्रॉब्लम को आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, डिफरेंस गिव्स अ नेगेटिव इंटीजर। मतलब जब मैं किसी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, a की वैल्यू 3 ले ली, b की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 7 ले ली, ठीक है। आपको 7 माइनस 3 नहीं करना है, आप हमेशा फॉर्म में पुट करिए a माइनस बी, दिमाग में रखिए हमेशा a माइनस बी, ठीक है। तो अगर मैं 3 को 7 से मैंने डिफरेंस दे दिया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, -4। मेरा स्टेटमेंट क्या था, डिफरेंस गिव्स अ नेगेटिव इंटीजर, यानी जब मैं किसी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो उसका डिफरेंस मुझे क्या देगा, एक नेगेटिव इंटीजर देगा। यानी सब्ट्रैक्टिंग बिगर फ्रॉम स्मॉलर गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट। यानी आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, जब हम किसी छोटे इंटीजर को बड़े इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, नेगेटिव, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉर द सेकेंड, डिफरेंस गिव 0। अगर हम किन्हीं दो इंटीजर को माइनस करेंगे तो मुझे डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, 0। तो यहाँ पे मैंने ले लिया a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 5। 5 को 5 से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0। मैंने 5 लिया है, आप और भी एग्जाम्पल्स या और भी इंटीजर्स ले सकते हैं। यानी बोथ नंबर्स आर इक्वल, जब दोनों नंबर इक्वल होते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या होता है, 0, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉर द थर्ड वन, डिफरेंस इज स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। यानी जो मेरा डिफरेंस आएगा, जो दोनों इंटीजर्स मैंने लिए हैं उससे मेरा डिफरेंस क्या होगा, छोटा होगा। यानी जो भी मेरा रिजल्ट आएगा, जो मैं जो भी दो इंटीजर्स को माइनस कर रही हूँ उससे क्या आने वाला है, स्मॉलर। तो लेट अस टेक, मैंने a की वैल्यू 2 ले ली है एंड b की वैल्यू मैंने 4 ले ली है। आप लोग भी ट्राई करिए कि आप कौन से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल लिए हैं आप भी a की वैल्यू 3 लिख दीजिए, b की वाली 5 लिख दीजिए। इस तरीके से बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स लेके खुद से भी सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर मैं 2 माइनस 4 करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है, -2 मिलता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था, डिफरेंस इज स्मॉलर देन बोथ इंटीजर्स, यानी दोनों इंटीजर्स से मेरा जो रिजल्ट आएगा क्या होगा, छोटा होगा। तो -2 जो है मेरा, आप यहाँ पे मत देखिए कि मैम यहाँ तो -4 लिखा है, वो मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, a माइनस बी वाले में मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। आपको यहाँ देखना इंटीजर्स में, यानी a की वैल्यू क्या है आपकी 2, b की वैल्यू क्या है आपकी 4। तो -2 जो है आपका 2 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है। हेंस हमारे जो स्टेटमेंट है हमने इसको क्या कर दिया, करेक्ट प्रूफ कर दिया। लेट्स कम फॉर द फोर्थ पार्ट, डिफरेंस इज ग्रेटर देन ओनली वन इंटीजर। मतलब जब भी हम किसी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा किसी एक इंटीजर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल ओवर हियर। हम एक एग्जांपल लेते हैं, a एंड b ही हमको लेना है, ठीक है। लेट a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1। मुझे किस फॉर्मूले पुट करना है, a माइनस
बी में पुट करके देखना है। ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 1। जब 5 को 1 से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 4। अब आप ध्यान से देखिए ए की वैल्यू क्या है 5, तो 5 यानी 4, मेरे को रिजल्ट देखना है 4 क्या है 5 से कम है यानी छोटा है। जब मैं आंसर लेती हूँ b इज इक्वल टू 1 यानी 1 क्या है मेरा 4 का आंसर लूंगी 4 इज ग्रेटर देन 1, तो मेरा ये क्या सेटिस्फाई करता है, डज इट सेटिस्फाई द स्टेटमेंट। जो यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट दी थी क्या उस स्टेटमेंट को वो सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए डिफरेंस इज ग्रेटर देन ओनली 1 इंटीजर। इस एग्जांपल को आप थोड़ा नजरअंदाज कर दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आई एम पुटिंग अ क्रॉस मार्क ओवर हियर, इसको आप नजरअंदाज कर दीजिए। जो क्वेश्चन का मैंने आंसर सॉल्व करवाया आपको वो आप देखे सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप से भी एग्जाम्पल्स को ढूंढ सकते हैं। लेट अस कम फॉर द फिफ्थ वन, डिफरेंस इज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, यानी मेरे जो दो इंटीजर्स जिनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी उसका जो रिजल्ट आएगा क्या होगा, दोनों इंटीजर से बड़ा होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू मैंने क्या ली है -3 ली है। इसी तरीके से आप भी बहुत सारे एग्जांपल्स अपनी तरह से ले सकते हैं। तो व्हाट इज a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -3। जब इसको मैं फॉर्मूले में पुट करूंगी, यानी जब इसको मैं फॉर्मूले में पुट करूंगी, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप तब तक खुद से सोचिए कि आप कौन से एग्जाम्पल्स ले सकते हो, कौन से नंबर्स ले सकते हो। यानी a की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या ली है 4, b की वैल्यू क्या ली है -3। मुझे किस फॉर्मूले में पुट करना है, a माइनस बी में पुट करना है। एक मिनट, ठीक है, a माइनस बी में पुट करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4, माइनस तो है तो माइनस ही आएगा, वैल्यू क्या है -3। जब इसको सॉल्व करूंगी, अनलाइक साइन, अगर आपको याद हो हमने सॉल्व किया था, क्या हो जाएगा ये प्लस, यानी 4 + 3 दैट इज इक्वल्स टू योर 7 हो जाएगा 7। मेरे रिजल्ट क्या आया 7। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 क्या है a से भी बड़ा है एंड -3 से भी आपका बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे आपका फिर से पेज नंबर 8 में आपका दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1। फिर से इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए, जहां पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों आपको दिया गया है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी आपके मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है यानी सेंटेंस में दिए हुए हैं उनको आप मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, समझ के उसे आप कैसे कन्वर्ट करने वाले हो। तो क्वेश्चन क्या दिया है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज, क्या पूछा है, सम इज -3, यानी जब हम किसी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या पूछा है, फाइंड टू नंबर्स दैट ऐड अप टू -3, ठीक है, यानी जब हम किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, a की वैल्यू ले ली -1, b की वैल्यू ले ली -2, ठीक है, यानी -1 प्लस -2 क्या हो जाएगा, दोनों का लाइक साइन है तो आप 3 लिख दीजिए, आगे साइन लगा दीजिए -3 का। या आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, -5 + 2 जो कितना आ जाएगा आपका -3। मैंने क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। इस एडिशन को आप इस साइन से कंफ्यूज मत करिएगा, इन साइन से कंफ्यूज मत करिएगा, हमें एडिशन चाहिए। यानी जब हम किसी दो इंटीजर को ऐड करते हैं या किन्हीं दो नंबर को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर -3 आना चाहिए। उसी तरीके से हम सेकंड में आते हैं, जब हम किन्हीं दो नंबर को यानी किन्हीं दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, -5 मिलना चाहिए। आपका क्वेश्चन क्लियर है, आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब आपको कोई दो नंबर ऐसे चूज करने कि आपका आंसर -5 आए, तो आपका आंसर अब तक आ जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि किन दो नंबर्स को मैं माइनस करूं तो मेरा -5 आंसर आएगा। यानी फाइंड टू नंबर्स, मुझे क्या फाइंड करना है, वो दो नंबर ढूंढने हैं। वो दो नंबर कौन से ढूंढने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से मुझे क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। तो मैंने क्या किया, एक मैंने ले लिया -9, ठीक है, इसको मैंने कर दिया -4 से माइनस, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ -9 + 4 जो कि आंसर देगा मुझे मेरा -5, ठीक है। यानी मुझे क्या फाइंड करना था, ये दो नंबर्स फाइंड करने थे। यानी कौन सा हो जाएंगे मेरे को दो नंबर्स, -9 एंड -4। इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, -5। उसी तरीके से मैं कर सकती हूँ -2 एंड -3, ठीक है। यानी जब -2
और -2 यानी +3 अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे +3 है, ठीक है, लाइक साइंस है, तो कितना आ जाएगा मेरा -5, क्या आ जाएगा मेरा -5। आई होप ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है, मतलब मुझे वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिसको सबट्रैक्ट करने से -5 आएगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, सेम वही चीज, कौन से दो नंबर्स को माइनस करने से, सबट्रैक्ट करने से मुझे आंसर आएगा 2, यानी मुझे क्या फाइंड करने हैं, वो दो नंबर यानी A एंड B। आप समझने की कोशिश करिए, फाइंड 2 नंबर्स सच दैट द सबट्रैक्शन गिव्स 2। ये तो बहुत इजी है, आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं इसमें, बहुत सारी चीजें आप लोग के दिमाग में आ चुकी होगी अब तक आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख चुके होंगे। तो मैंने क्या किया है, एक लिया है मैंने -7, एक लिया है मैंने -9, मुझे माइनस करना है, ठीक है। जब इसे मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा क्या आंसर आएगा, -7 + 9, जो कि ऑटोमेटिकली मुझे क्या दे रहा है, ट्रू, जो कि मुझे दे रहा है ट्रू। आप और एग्जांपल्स दीजिए, बहुत सिंपल एग्जांपल्स भी आप खुद से भी दे सकते हो, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया ताकि आप और एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से लाइक साइन अनलाइक साइन देके आप अपना आंसर निकाल पाओ, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अब सबसे इजी, किन दो नंबर को मैं ऐड करूं, किन दो नंबरों को मैं ऐड करूं कि मुझे आंसर 0 मिले, यानी सम इज 0। फाइंड 2 नंबर्स दैट ऐड अप टू 0, यानी दो नंबर मुझे ऐसे बताइए जिनको अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 0। तो मैंने क्या किया, प्रीवियसली हमने सॉल्व कर रखा है ये, फिर भी आप लोग देख लीजिए, मैंने एक ले लिया -10, एक ले लिया +10। अब इन दोनों का अगर मैं सबट्रैक्ट करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर आपको याद है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या था वो, एडिटिव इनवर्स x प्लस -x लोगे तो भी आपको 0 मिलेगा, -x प्लस x लेंगे आप तो भी 0 मिलेगा, करेक्ट। तो मेरे को समअप करके क्या मिलना चाहिए, 0। एक और एग्जांपल है 5 + -5 दैट इज इक्वल्स टू योर 0, ठीक है। अब है आपका थॉट ऑफ द डे, जो कि आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो ये कहता है, डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, मतलब जितनी आप हार्डवर्क करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना आगे आप बढ़ेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना भी मैथ्स में आप अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी आपको लग रहा है कितना भी डिफिकल्ट है क्वेश्चन, उसको जितने बार प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने बार वो सही रास्ते से आपको सॉल्व करने की उम्मीद जगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।